welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss about megasporogenesis, or in other words the structure of ovule. तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर we have gone through with the microsporogenesis, and here in today's lecture we are going to discuss the megasporogenesis. तो चैप्टर में हम सबसे पहले पॉइंट में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि मेगास्पोर किसे कहा जाता है एक्चुअली, और मेगास्पोरोजेनेसिस के मीनिंग क्या होते हैं, ओव्यूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आप कंपेयर करें आज के लेक्चर को पिछले लेक्चर से, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और सिमिलैरिटीज भी हैं। डिफरेंस ये है कि पिछले वाले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे थे, जहाँ पे हमने मेल जो गैमेट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट हमने देखा था, यानी माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर है, यानी कि मेगास्पोर्स यानी कि ओव्यूल यानी कि फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। इसमें शामिल है कि मेगास्पोर यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलावा उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो ये भी लेक्चर देखने से पहले आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे थे और वहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मेल पार्ट स्टेमन, जहाँ पे एंथर और फिलामेंट्स मौजूद थे, और फीमेल पार्ट कार्पेल, जहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद थे। उसकी अगर आपको डायग्राम याद नहीं आ रही है तो ये रही वो डायग्राम, जहाँ पे तीनों चीजें मौजूद हैं। सबसे ऊपर वाली स्टिग्मा, और ये वाली जो लाइन है, ये पाइप जो है वो स्टाइल, और ये है ओवरी। ये तीनों को मिला के हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल हमने कहा था। तो सबसे पहले आज के पॉइंट का मीनिंग समझ लीजिए कि क्या है। यहाँ पे भी एज यूजुअल 2 अल्फाजों को, 2 वर्ड्स को, 2 शब्द को मिलाया गया है। एक है मेगास्पोर और दूसरा है जेनेसिस। अब मेगास्पोर को ही ओव्यूल कहा जाता है। ये एक फीमेल गैमेट होते हैं जो फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ओव्यूल आखिर मौजूद कहाँ पे होता है, और उसके बाद हम देखेंगे वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो ये रहा आपका कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और यहाँ पे एज यूजुअल 3 चीजें मौजूद हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो आप ओवरी देख रहे हैं, ये ओवरी में एक्चुअली ओव्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी ओव्यूल जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओवरी है इसमें ओव्यूल है। अब वो किस तरीके से मौजूद होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है और कौन कौन सी चीजें उसमें मौजूद हैं, ये हम देखने वाले हैं। अब ये हम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काफी इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला, और यहाँ पे आपको नोट्स लिखने की या याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप डायग्राम के जरिए ही जो है अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नोट्स को भूल जाओ, सिर्फ बायोलॉजी के अंदर अभी डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। एक बहुत सही तरीका है, बहुत मेथड अच्छा है ये। जब आप डायग्राम को याद करेंगे और उसके ऊपर से आप पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली बना के लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ओव्यूल कहाँ पे मौजूद होते हैं और उसका टिपिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। चलिए, तो ये रहा आपका ओवरी, और इस ओवरी में अब ओव्यूल जो है वो मौजूद होते हैं जस्ट लाइक दैट। देखिए किस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटा हो गया सर, आपने क्या ड्रॉ कर दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें वहां पे मौजूद होती हैं, और हर एक चीज का जो ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है, और ये ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ है, जिसे आप कहेंगे जिस जगह पे जहां पे ये जुड़ा होता है उसे कहा जाता है प्लासेंटा। क्या कहा जाता है? प्लासेंटा। प्लासेंटा इज द पोजीशन वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर जहां पे आपका ओव्यूल अटैच होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और जहां पे अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है प्लासेंटा। ठीक है, अब डायग्राम किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा गौर से,
अब ये जो चीज है यहाँ पे, इसे आप कहेंगे प्लासेंटा। क्या कहेंगे? प्लासेंटा। प्लासेंटा समझ में आ गया? ये चीज जहां पे आपकी ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल आपको नजर आ रहा है, ये ओव्यूल जहां पे अटैच है वो चीज प्लासेंटा, दैट इज प्लासेंटा। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं वो देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे पहले ऊपर का कवर, जिसे आप नाम देंगे इंटीगुमेंट। क्या नाम देंगे? इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट बाहर की जानिब जो है ये मौजूद है, इसलिए इसको आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं। अंदर की जानिब से भी एक कवर रहेगा, इसे आप इनर इंटीगुमेंट कहेंगे। ये दो कवर हो गए, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। अब यहाँ पे दो एंड हैं, दो सिरे हैं, ठीक है। ऊपर का जो सिरा है उसे आप कहेंगे चलाजा। क्या कहेंगे? चलाजा। और नीचे का ये जो स्पेस आपको जो नजर आ रहा है, जो यहाँ पे अंदर जाने के लिए जो आपको रास्ता दिख रहा है, ओव्यूल के अंदर स्पेस है, उस स्पेस को आप कहेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। तो ऊपर वाला चलाजा एंड और नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड, तो ये दो एंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने हेडिंग के अंदर गौर किए होंगे तो यहाँ पे एक लफ्ज है एनाट्रोफस, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल। तो एनाट्रोफस के मीनिंग भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। एनाट्रोफस, ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर एनाट्रोफस ही ओव्यूल होते हैं। एनाट्रोफस ओव्यूल के मतलब ये होते हैं कि ये जो ओव्यूल है इसका बेसल एंड जो है वो ऊपर की जानिब होता है, ठीक है। कि ये इसका असल में बेसल एंड है। बेसल एंड यानी कि नीचे जानिब होना चाहिए, टुवर्ड्स बॉटम, मगर यहाँ पे ये जो बॉटम का जो एरिया है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे नीचे के जानिब होता है, उसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर ओव्यूल है तो बेसल एंड नीचे के जानिब है तो ये ऑर्थोट्रोपस। अब यही अगर ऊपर आ गया, जस्ट लाइक दैट, ये बेसल एंड है मगर ये ऊपर है, तो इसलिए इसको आप कहेंगे एनाट्रोफस ओव्यूल। तो एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। क्या क्या हमने देख लिया अब तक? कि यहाँ पे प्लासेंटा ओवरी से अटैच है प्लासेंटा के जरिए। अब नीचे का एंड जो है वो माइक्रोपाइल एंड है जहां से ओपनिंग है, ऊपर का एंड छलाजा एंड जिसे कहा जाता है, और दो कवर यहाँ पे मौजूद हैं जो आगे चल के सीड की शक्ल इख्तियार करेंगे। सीड कवर जो होता है, ठीक है, सीड के ऊपर आपने बहुत सारे सीड अब तक देखे होंगे, तो सीड के ऊपर चॉकलेटी कलर का जो कवरिंग होती है हार्ड और टफ, वो इन्हीं इंटीगुमेंट से जो है वो बनती है। जहां पे दो इंटीगुमेंट होते हैं उसे बाइटेगमिक कहा जाता है, और जहां पे एक ही इंटीगुमेंट होता है उसे मोनोटेगमिक ओव्यूल जो है वो कहा जाता है। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बाइटेगमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो आउटर कवरिंग जो है वो मौजूद होते हैं। अब ब्रॉड सेंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ओव्यूल के दो पार्ट किए गए, दो हिस्से किए गए। नीचे वाला ये जो पार्ट है इधर का हिस्सा, इसे कहा जाता है फेनेकल। क्या कहा जाएगा? फेनेकल। फेनेकल प्लासेंटा पोजीशन जहां पे आपका ओव्यूल ओवरी से अटैच है, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक, दैट इज फेनेकल। और ये वाला हिस्सा पूरा की पूरा ये बॉडी कहलाता है। क्या कहलाएगा? बॉडी। बॉडी, ओव्यूल की बॉडी के अंदर ये पूरे यहाँ पे जो भी चीजें आने वाले हैं वो सब बॉडी में आ जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है सिर्फ इतना वाला, ये कहलाया जाता है फेनेकल। अब बॉडी में क्या क्या आपने देख लिया? दो एंड है, ऊपर का एंड चलाजा एंड, नीचे का एंड माइक्रोपाइल एंड, दो कवरिंग आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। अब है सबसे अहम चीज, यहां पे जो है वो एक बहुत ही अहम एपरेटस मौजूद होता है, और उस एपरेटस को कहा जाता है एग एपरेटस। क्या कहा जाएगा? एग एपरेटस। और बीच में यहाँ पे पूरे बहुत सारे जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं, और ये बंच ऑफ सेल जो है वो कहलाता है न्यूसेलस। बंच ऑफ सेल कहलाता है न्यूसेलस। माइंड इट, नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस। अब यहाँ पे जितने भी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं
वो बहुत सारे सब सेल्स को मिला के एक बंच ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा वहां पे जमा होता है, उसे आप कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ठीक बीच में जो है वो मौजूद होता है एग एपैरेटस। अब यहाँ पे क्या क्या मौजूद होते हैं? एग एपैरेटस में ऊपर के जानिब जो है वो मौजूद होते हैं 3 सेल्स। कितने सेल्स? 3 सेल। और इन सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कौन से एंड में है? एंटीपोडल सेल चलाजा एंड में, ठीक है। जहां पे चलाजा है वो चलाजा एंड, एंटीपोडल सेल वहां पे मौजूद है। नीचे की जानिब एक बड़ा वाला सेल मौजूद होता है और उसके अतराफ में 2 छोटे सेल मौजूद होते हैं। ये 3 सेल हैं। जो 2 छोटे सेल मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स। क्या कहा जाएगा? सिनर्जिड्स। और बीच वाला जो बड़ा सेल है उसे कहेंगे आप एग सेल। एग सेल। 3 सेल नीचे की जानिब माइक्रोपाइल एंड में, 3 सेल ऊपर के जानिब चलाजा एंड में। अब ये जो 3 सेल हैं इन्हें आप कहेंगे एंटीपोडल सेल। नीचे के 3 सेल में से 2 जो छोटे वाले सेल हैं वो सिनर्जिड सेल है और बीच वाला बड़ा सेल जो है वो एग सेल कहलाता है, ठीक है। चलिए, और सेंटर के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लियस को कहा जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर एक एनाट्रोफस ओव्यूल का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डायग्राम को सही ढंग से अच्छे तरीके से याद कर लिया, इसके लेवल सही ढंग से आपने याद कर लिए, तो डायग्राम को देख के ही आप जो है वो आंसर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे चीजें हम लोगों ने देखी और किस तरीके से अब आपने इसको याद रखना है वो समझ लीजिए। कि सबसे पहले ओव्यूल जो है वो मौजूद होता है ओवरी के अंदर। किससे अटैच है? प्लासेंटा से अटैच है। अब सिर्फ लेबल को आप याद रखते रहिए और लेबल के ऊपर से, नाम के ऊपर से आप एक एक पॉइंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे? प्लासेंटा से अटैच होता है। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे? ओव्यूल का स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो है वो है फनेकल और दूसरी जो है वो बॉडी। फनेकल का स्ट्रक्चर है, ये अटैचमेंट के लिए वहां पे मौजूद होता है और ये वाला पूरा के पूरा जो है वो बॉडी मौजूद होती है। उसके अलावा 2 कवरिंग मौजूद होते हैं बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, जो आगे चल के जब ये सीड बनता है तो सीड की कवरिंग उससे तैयार होती है। 2 कौन कौन से कवर हैं? बाहर का जो कवर है, ये वाला जो आपको कवर नजर आ रहा है, ये कवर कहलाता है आउटर इंटीगुमेंट। क्या कहलाएगा? आउटर इंटीगुमेंट। और इसके ठीक नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है इनर इंटीगुमेंट। तो 2 कवर्स वहां पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा अंदर का जो बल्की मटेरियल है उसे कहा जाएगा न्यूसेलस। क्या कहा जाएगा? न्यूसेलस, ठीक है। और न्यूसेलस के अंदर जो है वो एग एपैरेटस मौजूद होता है, जहां पे बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। चलाजा एंड के ऊपर आपके एंटीपोडल सेल मौजूद है और माइक्रोपाइल एंड के ऊपर आपके एक एग सेल और 2 सिनर्जिक सेल मौजूद हैं। और सबसे सेंटर में 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहा जाता है। 2 सिरे हैं, ऊपर का सिरा चलाजा एंड, नीचे का सिरा, नीचे का एंड माइक्रोपाइल एंड होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप स्टेटमेंट बना के या लाइन के अंदर जो है आप वर्ड्स को बना के आप जो है वो आपके पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मैच्योर एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब होता ये है कि जैसे पोलन ग्रेन धीरे धीरे मैच्योर हुए थे, हमने देखा लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे भी ये जो एक एपैरेटस आपको नजर आ रहा है, ये जो बीच का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैच्योर होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इनका मैच्योरेशन किस तरीके से होगा। ये जो पोजीशन एनाट्रोफस ओव्यूल की है ये किस तरीके से गेन की जाती है, कहाँ पे मेयोसिस होता है, कहाँ पे माइटोसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ पे होता है और ये स्टेज किस तरीके से आती है। तो चलिए अब आ जाइए आज के दूसरे पॉइंट पे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल यापिटोफाइट। ये वाली जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी अभी हमने देखी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये डायग्राम के ऑलरेडी लेबल भी हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे फनिकल मौजूद है, यहाँ पे प्लासेंटा मौजूद है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, चलाजा एंड, माइक्रोपाइल एंड,
और दरमियान में ये जो एक एपरेटस है, यहाँ पे ऊपर की जानिब 3 एंटीपोडल सेल मौजूद है, नीचे की जानिब 2 सिनर्जिक सेल, ये बड़ा वाला एग सेल, और बीच में सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद है। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस एग एपरेटस के ऊपर। ये एक एपरेटस जो है ये है फुल्ली मैच्योर, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये इस तरीके से कैसे जो है वो तैयार होता है और कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको साइड में रखिए। सबसे पहले होता ये है कि अंदर ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ पे जो सेल्स मौजूद है न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस के अंदर ये असल में पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और ये सेल्स के अंदर एक सेल ऐसा होता है जिससे आगे चल के जो है ये एक एपरेटस तैयार होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और वो एक सेल जो है ये है, ठीक है। तो ये एक सेल से, ये आपका जो एक सेल है, इस एक सेल से किस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है वो हम अब देखने वाले हैं। ये जो है वो कहलाता है एमएमसी। याद आया कुछ? एमएमसी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पे भी एमएमसी है, मगर यहां पे इसका मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि इससे आगे चल के मेगास्पोर डेवलप होने वाला है, इससे आगे चल के एग सेल, फीमेल गैमेट जो है वो डेवलप होने वाला है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी ये डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, जिसे आप 2N से डिनोट करते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है और आगे चल के कैसे डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये जो एमएमसी है इसके अंदर मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद एक सेल से 4 सेल तैयार हो जाते हैं। एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। इसको आप N से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। पहले क्या है? एमएमसी डिप्लॉइड सेल, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब ये सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, कलबी तकसीम होती है, और डिवीजन होने के बाद हैप्लॉइड एमएमसी, सॉरी डिप्लॉइड एमएमसी जो है उससे 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो तैयार होते हैं, जिसमें से ऊपर के 3 सेल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, ठीक है। बचा कौन सा? आपका एक सेल जो नीचे के जानिब है, ये वाला सेल, ठीक है। एक सेल बचा है। अब इसमें धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब यहां पे इस एक सेल के अंदर आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और यहां पे अब माइटोसिस होना शुरू होता है। और स्पेशली यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड यहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है, आप इसको नाम लीजिए, समझ लीजिए कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेल थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और एक सेल में 2 न्यूक्लियस तैयार हुए। सेल एक ही है मगर न्यूक्लियस कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी दफा क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस ही जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेल एक ही है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे, अब उनका डिवीजन हुआ, 2 डिवाइड हुए, तो 2 डिवाइड होने के बाद कितने बन गए? 4। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार हो गए ये 4 न्यूक्लियस, एक सेल 4 न्यूक्लियस, ओके। अब यहाँ पे थर्ड वाला न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल और थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अहम चीज होने वाली है कि ये 4 न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे। जाहिर सी बात है 4 न्यूक्लियस जब डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने के बाद 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। सिचुएशन ये आ जाएगी कि सेल एक है, न्यूक्लियस 8 हो गया, ठीक है। अब ये 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस जो है वो ऊपर की जानिब जाएंगे, राइट। 3 न्यूक्लियस जो है वो नीचे के जानिब जाएंगे, ठीक है। देखिए 8 न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं आपको, अब यहाँ पे 8 हो गए, मगर इनकी पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। 3 न्यूक्लियस ऊपर के जानिब, चलाजा एंड के जानिब, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड के जानिब, और 2 न्यूक्लियस बीच में मौजूद है।
अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस के आधार में एक सेल तैयार हो गया, ये न्यूक्लियस के आधार में दूसरा सेल और इसके आधार में तीसरा सेल तैयार हो गया। अब ये 3 सेल तैयार हो गए। नीचे के जानिब भी ये साइड में एक न्यूक्लियस जो है उसने अपना एक अलग से सेल बना लिया, इसने भी अपना एक अलग से सेल बना लिया और ये बीच वाला जो है ये बड़ा वाला ये भी एक सेल जो है वो तैयार हो गया। अब अतराफ के सेल को हम कह रहे हैं सिनर्जिड्स, करेक्ट। बीच वाला सेल जो है बड़ा वाला ये है एग सेल, ठीक है। ऊपर के जो 3 सेल हैं ये हैं एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स हैं और बीच में का जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से जहां पे हमने डेवलपमेंट देखे थे फीमेल गैमेटोफाइट का, ये फुल्ली डेवलप था। तो ये जो आप बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये स्टेज को कहा जाता है आपके 8 न्यूक्लियस 7 सेल। क्या? 8 न्यूक्लियस 7 सेल। अब सेल यहाँ पे 7 हैं और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 हैं। इस तरीके से देखिए सेल कौन कौन से और कितने सेल। ये आपके 3 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है। और ये पूरा की पूरा एक एपरेटस। तो सेल कितने हो गए? 3 4 5 6 और ये पूरा एक सेल मिला के कितने सेल हो गए? 7 सेल। अब आप ही काउंट करके बता दीजिए कि न्यूक्लियस कितने हैं। सिंपली ये 3 न्यूक्लियस, नीचे के 3 न्यूक्लियस और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं। 3 + 3 + 2 8 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको याद कैसे रखना है अभी आप देख लीजिए कि पहले एक न्यूक्लियस में एमएमसी रहता है जो कि डिप्लॉयड है, वहां पे मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, जिसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो गए, खत्म हो गए, जाया हो गए। एक हैप्लॉइड सेल उसमें मियोसिस होना शुरू होता है, 3 बार वहां पे जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए पहली बार, दूसरी बार 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गए, तीसरी बार 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए और 8 न्यूक्लियस होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और वहां पे सेल तैयार होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल ऊपर चलादा के जानिब में, 2 सिनर्जिड सेल और एक न्यूक्लियस और एक सेल आपका कहाँ पे माइक्रोपाइल एक की जानिब और बीच में 2 न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियर वहां पे तैयार हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज दी development of female gametophyte. Hope you are enjoying the lecture and you are getting it, understanding it. आप उसको समझ रहे हैं। तो आप जब इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी जो है वो बनता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को याद से प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो आज हम ये रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे पॉलिनेशन यानी कि अमले ज़ेरगी क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए।